गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। बेटा प्रीवियस डे हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए जरा सिक्स क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो समांतर मिरर रखे हुए एक रे इससे एक कोई किरण इससे टकराती है, फिर बेटा परावर्तित हो जाती है और फिर ये दूसरे मिरर पर टकराती है, फिर परावर्तित हो जाती है। ये है सीडी और ये क्या है। तो ये कह रहा है कि इसके लिए एक ही समांतर क्या है बेटा, सी। पहली चीज दिया क्या है हमारे पास, पीक्यू समांतर क्या है, आर एस। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी। अब बेटा इसमें रचना करनी पड़ेगी, एक लंबवत रेखा खींची पीएम और कौन सी सी देखा, पीएम लंबवत पीक्यू और सीएम लंबवत आरएस खींची। ठीक है, अब देखिए दो हमने किए, इसको दे दिया कोण ए, ये दो, ये तीन, ये चार। ठीक है, अब देखो हमारे पास दिया क्या है, समझना जरा। क्योंकि ए बी आपतित किरण है, बीसी परावर्तित किरण है, बीसी परावर्तित है आरएस के और सीडी बीसी आपतित है सीडी के और सीडी क्या है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण और आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। तो बेटा परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर, दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो चूंकि उपपत्ति में हम बात करते हैं, उपपत्ति में अगर हम बात करेंगे तो देखिए हमारे पास चूंकि लिखेंगे परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से कोण ए बराबर 2 और कोण बी बराबर क्या होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, क्या बराबर। तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया, बराबर कर दिया। ठीक है, आप समझिए, 1 बराबर 2 हो गया और 3 बराबर क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। अब आगे इसी पे हम बात करें तो सबसे पहली चीज ध्यान दें, क्योंकि PQ समांतर है RS और BM लंबवत है PQ के व CM लंबवत क्या है RS के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी बेटा BM समांतर क्या होगा, फिर CM होगा। अब ये दोनों अगर समांतर है तो कोण 2 बराबर क्या हो गया, 3। रीजन क्या है, समांतर है, ये कोण क्या हो गए, एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कोण 2 बराबर क्या हो गया, कोण 3, एकांतर कोण है, एकांतर कोण कैसे होते हैं बेटा, समान होते हैं। अब क्या किया हमने, लिखा दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे कोण 2 बराबर क्या हो गया, कोण 3। तो कोण 2 का मतलब इसमें 2 लिख सकते हैं, कोण 3 का मतलब इसमें 2 लिख सकते हैं। तो 1 और 2 बराबर थे, 1 2 के प्लेस पे 1 लिखा, 1 3 के प्लेस पे क्या लिखते हैं, अच्छा। तो 1 + 2 का मतलब क्या हुआ, कोण बेटा ABC, और 3 + 4 का मतलब क्या हुआ बेटा, BC। आप जानते हैं अगर 2 रेखाएं समांतर हैं, एकांतर अंतःकोण समान होते हैं।
ठीक है। और अगर हमारे पास एकांतर अंतः कोण बराबर है तो रेखाएं भी समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, चूंकि एकांतर अंतः कोण समान है अतः ए बी समांतर क्या होगा, ए बी समांतर क्या होगा बेटा, ए बी समांतर क्या हो गया, सी बी। क्या सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था कि ए बी और सी डी दोनों क्या है बेटा, समांतर। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 बेटा 9th क्लास, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बेस पे ये बेटा एक्सरसाइज कौन सी 6.2 अपनी कंप्लीट। ठीक है, अब हम किस पे बात करेंगे, नेक्स्ट के लिए कुछ थ्योरम है, उन थ्योरम की प्रूवमेंट पे हम बात करते हैं। देखिए जरा क्या थ्योरम है, ध्यान से समझना। थ्योरम है, प्रमेय है 6.2। क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, थ्योरम है। तो सबसे पहले इसमें नोटिस करोगे दिया क्या है, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी कैसे दिया हो, देखिए और एक केस का ये दो है। फिर बेटा सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कोण 1 + 2 + 3 बराबर क्या सिद्ध करना है, 180। फिर बात किस पे करते हैं बेटा, सत्य पे बात करेंगे, या एक बार इसमें रचना करनी पड़ेगी। एक बेटा रेखा खींची एमएन, इसको कोण 4 लेंगे, इससे लिखा बीसी समांतर एमएन खींची जो बिंदु ए से होकर ठीक है। अब देखो उपपत्ति में बात करते हैं बेटा, चूंकि एमएन समांतर क्या है, बीसी व एबी क्या है बेटा, त्रियक रेखा है, कोण 4 बराबर क्या होगा, 2 समीकरण पर एक कारण क्या है, ये दोनों क्या है बेटा, एक। फिर चूंकि एमएन समांतर क्या है बेटा, बीसी के हैं व एसी त्रियक रेखा है, तो त्रियक रेखा होगी तो एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा, 30 समीकरण नंबर 2। वही रीजन क्या देंगे,
रीजन वही देंगे कि क्या होगा, एकांतर कोण। ये भी बेटा क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, तो तीसरी स्थिति हम लेते हैं, क्योंकि तीसरी स्थिति पे बात करते हैं, क्योंकि MAN एक सीधी रेखा है। अगर सीधी रेखा है तो कोण 1 + 4 + 1 + 5 का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। कारण क्या है, ये क्या हो गया बेटा, एक ही रेखा को कोण से करेंगे। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से 4 के प्लेस पे लिख सकते हैं 2, 5 के प्लेस पे लिख सकते हैं 3 बराबर 180। तो 1 + 2 + 3 का मान क्या हो गया, 180। इस तरह हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करेंगे। और एक थ्योरम और है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को हम बढ़ाते हैं तो जो वायकोण बनेगा वो दो विपरीत अपोजिट या सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। तो उस थ्योरम पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो दूसरा एक थ्योरम है, एक थ्योरम और है। इन दो थ्योरम के बेस पे हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बाकी थ्योरम और एक्सरसाइज और एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑफ क्लास 9। थैंक यू सो मच।